मेन टाइप्स तो हमारी ऊपर मैंने बताई थी ना आपको 5 रहेगी। अब हम इसके बाद क्या 5 टाइप्स को डिस्कस करेंगे मेनली। हाँ, सो हमारी ये लास्ट वाली 2 तो डन होगी, एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम स्टार्टिंग से चलते हैं। हमारे लास्ट टॉपिक ये है रिएक्शंस वाले, यही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट इज़ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई थिंक आपको नेम से सजेस्ट हो गया होगा व्हाट आर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच 2 or more सब्सटेंस, है ना, 2 or more रिएक्टेंट combine to form a single product or single substance are known as combination reaction। नेम से ही समझ आ रहा होगा। कॉम्बिनेशन, कॉम्बाइन का मतलब क्या होता है, एडअप ही होता है, किसी चीज़ का एडअप होना। सो 2 or more सब्सटेंस क्या है, कॉम्बाइन होके फॉर्म करेंगे कोई सिंगल सब्सटेंस। क्लियर। 2 or more रिएक्टेंट कॉम्बाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन तो आपको क्लियर होगी। अब जब चलते हैं, हाँ, फर्स्ट वन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डेफिनेशन आप खुद से लिख लेना, मैंने आपको बता दी। इन द रिएक्शन इन विच 2 or more सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, 1 or 2 रिएक्टेंट्स, जैसे 1 एग्जांपल वैसी ले ली, R1 + R2 2 कोई रिएक्टेंट्स है, चेंज हो गए सिंगल प्रोडक्ट में। यहाँ पे क्या हो गए, 2 रिएक्टेंट हो गए, कंबाइन एडअप हो गए और बना दिया क्या हमने, 1 सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया। सो दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करवाती हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। इसमें जो चैप्टर है, इसमें मेन हमने इक्वेशंस पे ही जोर देना है। बहुत सारी हमें केमिकल रिएक्शंस है, हमें याद भी करनी पड़ेंगी, लर्न, ठीक है। तो इसलिए इसके आप जितनी ज़्यादा रिएक्शंस की प्रैक्टिस करोगे इस चैप्टर में उतना ही अच्छा है। सबकी आपको सब टाइप की जो रिएक्शन है सबकी एग्जांपल्स आपको 2-2 3-3 एग्जांपल मतलब रट्टी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। बट उसको समझ के करो, ज़रूरी नहीं है, बट आपको फिर भी थोड़ी थोड़ी याद करनी पड़ती हैं रिएक्शंस, इसको ध्यान से करना, इसमें रिएक्शंस ही इंपॉर्टेंट है। आपको कंप्लीटिंग द रिएक्शन भी आ सकती है कई बार, कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करो, इसके प्रोडक्ट क्या फॉर्म होंगे। तो ये चीज़ आपको कई बार देखनी पड़ती है खुद से, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको रिएक्शंस आएंगी। अब एग्जांपल चलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। फर्स्ट एग्जांपल है हमारी, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन व्हेन हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। फर्स्ट एग्जांपल है हमारी, व्हेन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन किया था ना फर्स्ट डे। मैग्नीशियम की वायर है, रिबन है, उसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उस दिन बताया था आपको ना, वही रिएक्शन है। यहाँ पे बैलेंस करके लिख रही हूँ, 2 Mg + O2। यहाँ पे हीट लिख सकते हो कि हीट करते हैं जब हम इनको तो क्या बनता है, 2MgO। क्लियर, क्या बना है, 2MgO। डेट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट। इसमें क्या हुआ है, ये क्या बना यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें देखो ध्यान से, 2 क्या थे, रिएक्टेंट, और 1 क्या है, सिंगल हमारा प्रोडक्ट बना है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर हीट विद ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर हुआ। सेकेंड, और खुद से भी आप सोच सकते हो, ये तो बहुत बारी करवाया, वाटर जब फॉर्म होता है तो क्या होता है, सेकेंड एग्जाम्पल इसकी, 2H2O, है ना, प्लस क्या होता है, ऑक्सीजन गैस, कंबाइन करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, 2H2O। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ही होती है ना, यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं। तो ये क्या है, 2 रिएक्टेंट्स है, ओफो यहाँ पे हाइड्रोजन, 2H2 आना था, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन चेंजेस इनटू वाटर। सो ये 2 क्या है हमारे रिएक्टेंट्स, 1 क्या है हमारा प्रोडक्ट। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया होगा। देन थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं। थर्ड, इसके अलावा हाँ, अभी हमने एक और रिएक्शन की थी, कोल जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कॉम्बाइन होता है तो क्या बनाता है ये, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। सो इसमें भी क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या है, दोनों रिएक्टेंट्स हैं और 1 सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी क्या था ना, कोल वाला, एक्सो, इसको हम एज वेल एज ये एक्सोथर्मिक, कई बार ये कोई रिएक्शंस 2 भी हो सकती हैं, जैसे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी इसको काउंट करेंगे एज वेल एज इसको हीट रिएक्शन में भी काउंट,
नहीं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी काउंट करेंगे इसको हम। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बोथ का मिक्सचर भी हो सकती है कोई रिएक्शन, तो ये दोनों तरह की रिएक्शन बनती है, एक्सो एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे ये थी, और भी कोई, हाँ बस ऐसे ही दो का कंबाइन भी बन सकती है ये, ठीक है। अब फोर्थ इसकी एग्जांपल अगर मैं लिखवाऊँ, सारी रिएक्शंस को अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना। फोर्थ एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन कंबाइन विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। जो हाइड्रोजन गैस है H2, गैस को हमेशा टू मोलिकल्स में लेते हैं, डायटोमिक गैसेज होती हैं। H2 प्लस Cl2 दोनों गैसेज है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस मिलके क्या बनाती है, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। बैलेंस करेंगे 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। सो ये क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, 2 रिएक्टेंट चेंजेस इनटू HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। सो दिस इज सिंगल प्रोडक्ट, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर, ये भी आपने काफ़ी बारी, वैसे 5th वाली एग्जाम्पल भी काफ़ी बारी देखी होगी। सोडियम प्लस क्लोरीन चेंजेस इनटू सोडियम क्लोराइड, सुना है ना, नमक सोडियम क्लोराइड वही। सो क्या है, 2Na सोडियम Na ही होता है, प्लस क्लोरीन गैस Cl2 चेंजेस इनटू NaCl, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे N के 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इसके हो गए, 2 ही क्लोरीन के हो गए, ठीक है। सो बैलेंस होगी। और इसमें क्या हुआ, सोडियम प्लस क्लोरीन 2 क्या है, रिएक्टेंट मिलके 1 प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया NaCl। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। एक दो एग्जांपल और लिखवाती हूँ, इम्पोर्टेंट है, उसके बाद डिकम्पोजिशन पे चलेंगे। इसके बाद कौन सी पे है, 5th के बाद 6th एग्जांपल। 6th क्या है, आयरन प्लस सल्फर चेंजेस इनटू आयरन सल्फाइड। जब आयरन होता है Fe, ये आप कुछ पीरियोडिक टेबल में से याद कर सकते हो सिंबल्स, ठीक है। आयरन Fe प्लस सल्फर S, ठीक है। जब ये कॉम्बाइन हो गए तो क्या बनेगा, FeS, आयरन सल्फाइड बना। यहाँ पे क्या बना, आयरन सल्फाइड। तो ये भी क्या है, 2 क्या थे, आयरन प्लस सल्फर क्या थे हमारे रिएक्टेंट, FeS, आयरन सल्फाइड क्या था हमारा सिंगल प्रोडक्ट। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 7th इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो इसमें क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। देखना एक सब्सटेंस होता है, मैं आपको नेम लिखती हूँ, लाइम बोलते हैं जिसको, लाइम, और क्या बोल सकते हैं, क्यूकलाइम भी बोलते हैं, लाइम और क्यूकलाइम, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CaO, इसका जर्नल नेम है लाइम और क्यूकलाइम। इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान रखो, एक इम्पोर्टेंट है, एक सब्सटेंस है, इसको याद रखना, लाइम और क्यूकलाइम आ जाए मतलब यहाँ पे हमने कैल्शियम ऑक्साइड लेना है CaO। ये एक्चुअली में होता क्या है, आपने चूना सुना होगा, वाइट कलर का चूना एक होता है, कई शॉप से भी मिलता है ये चूना, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चूना। क्लियर हुआ। तो एक लाइम और क्यूकलाइम जिसको हम केमिकली क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, जनरल लैंग्वेज में लाइम क्यूकलाइम बोल देते हैं चूना, बट एक्चुअली में केमिस्ट्री में इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं CaO। देखो ये चूना होता है, हमने ये यूज़ होता है किसके लिए, फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग मतलब कली, जब हम कली करते हैं है ना, अपने वाइट वॉश करते हैं अपने हाउसेज़ को, ठीक है। वाइट वॉश हो गया कली करना, जब अपने हाउसेज़ को हम वाइट वॉश करते हैं तो आपने देखा होगा जो कली वाले होते हैं वो क्या करते हैं, हम चूना ही लेते हैं ना, वो टब वगैरह में चूना डालते हैं, उसमें क्या है वाटर ऐड कर देते हैं ना, चूने में वाटर ऐड करते हैं तो उसको मिक्सअप करते हैं तो क्या फॉर्म हो जाती है, कली फॉर्म होती है ना, वाइट वॉश। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, चूना लेते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, उसको वाटर, जब चूने में हम पानी मिलाते हैं, ठीक है, देखा हुआ आपने, तो कली बनती है। तो एक्चुअली में वो कली होती है ना, उसका नेम भी क्या होता है, एक और, जैसे एक सब्सटेंस ये है, एक सब्सटेंस और याद कर लो, देखो कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन ये मिलके क्या बनाते हैं, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, CaOH2, ठीक है। Ca ये हो गया, O एक O2 है ना, O एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से, प्लस H2, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा सारा कुछ एडअप होके ये बन गया, देख लो प्रॉपर है, बैलेंसिंग होगी ये इक्वेशन। 2H थे, 2 ही H है, 2 ऑक्सीजन 2 ही ऑक्सीजन है, 1 कैल्शियम था, 1 ही कैल्शियम है। जब देखो ये चीज़ याद रखो, ये क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH होते हैं, ये हाइड्रोक्सी आयन होते हैं,
ये आप एसिड बेस में पढ़ोगे। ये क्या होते हैं, हमारे हाइड्रोक्सियल आयन होते हैं, हाइड्रोक्सियल आयन बोलते हैं। जहाँ पे OH आ जाए ना वहाँ पे हाइड्रोक्सियल लग जाता है वर्ड। तो ये क्या बना हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। इसका नेम क्या है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम देखो, जैसे ही इसको हमने केमिकली कैल्शियम ऑक्साइड बोला था, वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रो देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड था, यहाँ पे ऐड क्या हुआ है, कैल्शियम, पीछे ऑक्साइड तो सेम है, यहाँ पे हाइड्रो वर्ड ऐड हो गया। हाइड्रो वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या ऐड हुआ है, हमने वाटर ही ऐड किया है, वाटर ही ऐड किया था ना इसमें, यहाँ पे रिएक्शन में, तभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था। वही वाटर का ऐड होने से क्या है, हाइड्रो बस ऐड हो गया, तो इसका नेम क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे इसका एक और नेम था, हमने इसको एक और नाम क्या दिया था, लाइम और क्यूकलाइम बोला था, वैसे इसका एक और नेम है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम, ये चीज़ याद रखना। वो क्या था हमारा, लाइम और क्यूकलाइम बोलते थे। CaO कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ नोन एज चूना। व्हेन वी ऐड द वाटर इन लाइम है ना, CaO में जब वाटर ऐड किया तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया CaOH ट्वाइस विच इज़ नोन एज स्लेक्ड लाइम। क्लियर। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछते हैं कि विच सब्सटेंस वी यूज़ फॉर द वाइट वॉशिंग। सो अगर सब्सटेंस पूछेंगे तो हमने ये नहीं बोलना, ये तो बाद में बनी है, जो हमारी कली बनी है, मेन हम नेम इसका लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। हम क्या कहेंगे, the substance which we use for white washing is lime or quicklime which is calcium oxide CaO। तो CaO है जो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर वाइट वॉशिंग। ये चीज़ याद रखनी है, 2-3 चीज़ें हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ध्यान से सारे नोट्स एज इट इज़ बना लेना ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। ये इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई, इसको याद रखना। क्लियर। ये एग्जाम्पल होगी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। आई थिंक आपको सफिशेंट है इतनी एग्जाम्पल्स, वैसे तो 2 एग्जाम्पल और हैं पर बहुत हैं, आप बुक्स वगैरह में से और एक बार रीड कर लेना। आई थिंक ये आपको सफिशेंट है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एज वेल एज क्या ऑल्सो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऊपर जो 5 थी उनमें से हमने फर्स्ट वाली कर ली, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी होगी। अब हमारी 4 टाइप की रिएक्शंस रहेगी। वी डिस्कस दिस 4 टाइप ऑफ रिएक्शन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।